आज हम भारत के भूगोल की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल। अब देखो भारत के भूगोल में क्या है कि सबसे पहले भारत की सामान्य जानकारी की चर्चा करेंगे। अब भारत की सामान्य जानकारी, भारत का अक्षांश, देशांतर, उसके पड़ोसी देश, कौन से देश से कितनी सीमा लगती है, ये सब इसमें अपन जानकारी लेंगे। अब देखो सबसे पहले जो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति, यानी भारत कितने अक्षांश पे है और कितने देशांतर पे। अब देखो सबसे पहले पृथ्वी पे समझना पड़ेगा कि भारत के अक्षांश देशांतर कहाँ। ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, एक रेखा जो यहाँ से पॉइंट आउट होती है इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच बोलते हैं, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा। जो ग्रीनविच रेखा है ये अपने ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो पश्चिमी देशांतर, ये पूरा पार्ट पश्चिमी देशांतर, और ये वाला पार्ट है पूरा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ग्रीनविच रेखा पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर में विभाजित करती है। अब जो आपका भारत है, जो भारत की स्थिति ग्लोब पे देखोगे आप, तो भारत की स्थिति ग्लोब पे यूँ है, इस हिसाब से ये अपना भारत है। अब आप देखो जो भारत है ये अपना भारत है। अब भारत जो है एक तो पूरा पूर्वी देशांतर में और पूरा उत्तरी गोलार्ध में, यानी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अक्षांश और देशांतर में अगर भारत को अपन को लेना पड़ेगा तो उसको पूरा पूर्वी देशांतर में लेंगे और पूरा उत्तरी गोलार्ध में। अब यहाँ से देखो ये 0 डिग्री है, अब भारत की स्थिति थोड़ी सी ऊपर है, तो यहाँ देखो ये जो इलाका है ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान व निकोबार। अब जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है वो 6 डिग्री 4 टाइम से स्टार्ट होती है, यानी 6 डिग्री 4 टाइम उत्तरी गोलार्ध में है भारत। तो क्या आएगा? एन, नॉर्थ। यानी भारत की जो स्थिति है अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 4 टाइम से। यही पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 टाइम नॉर्थ। अब नॉर्थ में भारत ऐसे आगे बढ़ेगा यूं, और ये जो हिस्सा है लास्ट वाला ये है 37 डिग्री 6 टाइम नॉर्थ। यानी आप कह सकते हो कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है, भारत की अक्षांशीय स्थिति, जो भारत की अक्षांशीय स्थिति है, अगर मुख्य भूमि की पूछे तो मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 टाइम से 37 डिग्री 6 टाइम। केवल मुख्य भूमि की पूछे तो आपसे आपका आंसर ये होगा। अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछे, अक्षांशीय स्थिति,
यानी भारत की अक्षांशीय स्थिति पूछेगा तो अपना आंसर क्या होगा, 6 डिग्री 4 टाइम नॉर्थ से 37 डिग्री 6 टाइम नॉर्थ, ये अपना आंसर होगा। और ये जो अक्षांशीय स्थिति है ये एग्ज़ाम में आ चुका है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा था आरपीएससी ने कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो उसमें जो सही आंसर था 6 डिग्री 4 टाइम नॉर्थ से 37 डिग्री 6 टाइम नॉर्थ, ये अपना सही राइट आंसर था। ठीक है, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा कि मुख्य भूमि की, फिर अपना आंसर ये होगा, मुख्य भूमि की जो अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 टाइम से 37 डिग्री 6 टाइम। अब देखो यहाँ देखो पूरा उत्तरी गोलार्ध में है तो यहाँ नॉर्थ ही आएगा। आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको नॉर्थ देखना पड़ेगा। कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है और जो आंसर है थोड़ा सा चेंज कर देता है, यहाँ साउथ लिख देगा और यहाँ पे भी साउथ है, ये अपना आंसर ये गलत हो, ये आंसर क्या होगा, गलत। आपको नॉर्थ देखना है। ठीक है, अब देखो, अब देशांतरीय स्थिति, अब देशांतरीय स्थिति यानी पूर्वी देशांतर में, तो भारत कहाँ है, पूरा पूर्वी देशांतर में। तो भारत यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो पूर्वी देशांतर में यहाँ से 68 डिग्री 60 टाइम पूर्वी देशांतर, या ईस्ट का निशान होगा। 68 डिग्री 60 टाइम पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होके जो भारत की देशांतरीय स्थिति है 97 डिग्री 25 टाइम पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर या ईस्ट का निशान हो। तो देखो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, यानी भारत की अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री 4 टाइम नॉर्थ से या उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 टाइम नॉर्थ, और देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 60 टाइम पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। अब जो है भारत की मुख्य भूमि या भारत जो यहाँ से स्टार्ट होता है तो किस पॉइंट से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ होता है, पश्चिम में लास्ट बिंदु कौन सा है, पूर्व में लास्ट बिंदु कौन सा है। तो देखो जो भारत स्टार्ट होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट से भारत की स्थिति स्टार्ट होती है और ऊपर बढ़ते बढ़ते यहाँ जम्मू कश्मीर में एक स्थान है इंदिरा कोल, यानी दक्षिण में इंदिरा पॉइंट से स्टार्ट होके जो उत्तर में भारत की स्थिति है लास्ट इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में, यानी जो इंदिरा कोल है वो पीओके के अंडर में है। या आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, जम्मू कश्मीर, यानी भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो इंदिरा कोल है और दक्षिणी हिस्सा इंदिरा पॉइंट। अब देखो यहाँ से भारत की मुख्य भूमि स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं केप कोमोरिन, केप कोमोरिन, इसको क्या बोलते हैं, केप कोमोरिन। केप कोमोरिन की स्थिति है ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में, कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये केप कोमोरिन, यानी जो भारत की मुख्य भूमि है वो केप कोमोरिन से स्टार्ट होगी, ये भारत की मुख्य भूमि। ठीक है, तो भारत की मुख्य भूमि तो केप कोमोरिन से लेके इंदिरा कोल तक, और जो भारत स्टार्ट होता है वो होता है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट की स्थिति अंडमान निकोबार, वह निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह। जो इंदिरा पॉइंट है इसका पूर्ण नाम पिग्मेलियन पॉइंट था, बाद में चेंज किया गया, पिग्मेलियन पॉइंट, यानी पहले इस जो पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो भारत का जो लास्ट दक्षिणी हिस्सा है वो इंदिरा पॉइंट है और इसका पहले नाम पिग्मेलियन, उत्तरी हिस्सा इंदिरा कोल। अब देखो पश्चिम की तरफ, पश्चिम में यहाँ गुजरात है और गुजरात में एक स्थान है गोरे माता, गोरे माता, यानी ये पश्चिमी पूरा प्रदेश, यानी पश्चिम का लास्ट हिस्सा। ठीक है,
गोरे माता की स्थिति कहाँ है? गुजरात में, सरक्रिक गुजरात, सरक्रिक गुजरात। ये जो है ये सरक्रिक गुजरात में। ऐसे ही पूर्व में जो है यहाँ पे किबिथु, पूर्वी लास्ट जो हिस्सा है पूर्वी पूरा प्रदेश, यानी जो भारत का पूर्वी लास्ट हिस्सा है वो है किबिथु, किबिथु। और किबिथु की स्थिति है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। किबिथु कहाँ है? अरुणाचल। यानी भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, भारत का उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, मुख्य भूमि का हिस्सा, पूर्वी पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। ठीक है। और जो भारत है पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में और पूरा का पूरा कहाँ है? पूर्वी देशांतर में। ठीक है। ये स्थिति आपके अक्षांश देशांतर वाली स्थिति आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है। जो भारत के भूगोल की दूसरी सीरीज है, भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी, भारत के भूगोल में जो भारत की सामान्य जानकारी। अब आप देखो जो भारत है, भारत के बीचों बीच से एक महत्वपूर्ण अक्षांश बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है, महत्वपूर्ण अक्षांश निकलता है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है। अब देखो कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से निकलती है, यानी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के नीचे उष्ण जलवायु पाई जाती है, उष्ण जलवायु, ये कर्क रेखा के नीचे, और कर्क रेखा के ऊपर पाई जाती है शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। यानी भारत में उष्ण जलवायु भी पाई जाती है और शीतोष्ण जलवायु भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से निकलती है। अब जो कर्क रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से निकलती है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आरपीएससी द्वारा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार। तो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब जो 8 राज्य है ये ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है इसकी राम गजब मित्री छे, राम गजब मित्री छे। अब देखो राम से राजस्थान, राम से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, यानी राम से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, ग से गुजरात, झ से झारखंड, झ से झारखंड। अब देखो यहाँ ब है, अब ब में अपने को बिहार नहीं लेना, यहाँ क्या लेना है? बंगाल। यहाँ क्या लोगे? बंगाल। ये जरूर ध्यान रखना आप कि ब से बंगाल को लेना है। ठीक है। मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा इन राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आपको ये 8 राज्य इस ट्रिक से बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ट्रिक है राम गजब मित्री छे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। यानी जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है। ये क्या गुजरती है? भारत के बीचों बीच से। एक शहर है यहाँ पे, झारखंड में एक शहर है, झारखंड, झारखंड में एक शहर है या झारखंड की राजधानी है रांची। ये जो रांची है कर्क रेखा के ऊपर, यानी कर्क रेखा जो रांची से निकलती है, रांची शहर के ऊपर से निकलती है कर्क रेखा। ठीक है। अपने जो राजस्थान में पॉइंट आउट करेंगे तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है बांसवाड़ा और डूंगरपुर,
2 जिलों से बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यानी राजस्थान में जो कर्क रेखा निकलती है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है। राजस्थान के 2 जिले हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब देखो भारत में एक महत्वपूर्ण रेखा और निकलती है जिसको बोलते हैं जीएमटी। ये भारत का जीएमटी है। जीएमटी होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम यानी जो जीएमटी है, हर देश का जीएमटी अलग होता है। उस जीएमटी के हिसाब से ही उस देश की घड़ियां चलती है। जो भारत का जीएमटी है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो जीएमटी है ये क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी भारत का जो जीएमटी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब जो ये जीएमटी है ये नैनी इलाहाबाद से निकलता है। नैनी इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यानी जो भारत का जीएमटी है वो नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से निकलता है। उसके हिसाब से भारत की जितनी भी घड़ियां हैं वो मिली हुई है। अब देखो ये जीएमटी नैनी से तो निकलता है, लेकिन ये जो रेखाएं यूं जाती है फिर ये चाइना में चली जाती है। यानी भारत के कितने देश भारत के कितने राज्य इस जीएमटी पे स्थित है? तो भारत के 5 राज्य, भारत के 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर निकलता है। पूर्वी देशांतर निकलता है। अभी जो 5 राज्य हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी जो भारत का जीएमटी है वह 5 राज्यों से निकलता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जो भारत का ग्रीनविच मीन टाइम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो 5 राज्यों से निकलता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा है या कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से निकलती है। ठीक है, 8 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। ये आप ट्रिक से इसको भी याद कर सकते हो। राम, गजब, मित्री, छ। अब देखो जो भारत के पड़ोसी देश है, जो भारत के पड़ोसी देश है, यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इस स्थिति में यहाँ पे चीन, ठीक है, यहाँ पे है भूटान, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार और यहाँ पे नेपाल। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, नीचे जो भारत का समुद्री पड़ोसी देश है वह है श्रीलंका, श्रीलंका। और जो श्रीलंका और भारत ये पाक जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं या पाक जल संधि से जुड़ते हैं। यानी श्रीलंका और भारत के बीच, श्रीलंका व भारत ये जो संधि से जुड़ते हैं पाक जल संधि। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है इन दोनों को जोड़ती है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तीसरा इनको जोड़ता है आदम का पुल। यानी भारत और श्रीलंका पाक जल संधि से भी जुड़ते हैं, मन्नार की खाड़ी से भी जुड़ते हैं और आदम के पुल से भी जुड़ते हैं। अब जो आदम का पुल है उसकी स्थिति यहाँ है, आदम का पुल। मन्नार की खाड़ी ये रही और पाक जल संधि भी यहाँ पे, पाक जल संधि। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को जो जोड़ती है पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और आदम का पुल। और भारत के जो पड़ोसी देश है जो स्थलीय सीमा से जुड़ते हैं, स्थलीय सीमा से
7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ बनाता है, 7 देशों के साथ बनाता है। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा से 7 देश जुड़े हुए हैं और जलीय सीमा से एक देश श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक है।